ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार जी हमारे बीच में। देखे जाए तो 135वीं जयंती पूरा विश्व जो है सेलिब्रेट करा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। और ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के स्टॉल पे एक इतना बड़ा मंच लगाया गया जहाँ हजारों लोगों को भोजन दान किया जा रहा है। पहले तो आपकी खुशी जानना चाहूँगा। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर आप सभी देशवासियों को, समाज के लोगों को और सभी परिवार के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो बाबा साहब की जयंती है ये पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और खास करके 14 अप्रैल को बहुत सारे मतलब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्लियामेंट के अंदर जो प्रतिमा लगी हुई है उस पर लाखों लोग दिल्ली और दिल्ली एरिया के आसपास के लोग आते हैं और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उसी क्रम में ये जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे कर्मचारी अधिकारी संगठन अपने अपने स्तर से जो लाखों लोग आते हैं उनके भोजन के पानी की व्यवस्था करते हैं। उसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन हर वर्ष की भांति इस बार भी जो हमारा पंडाल रखा है उसमें जो इस पार्लियामेंट स्ट्रीट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित जो करने आए हुए लोग हैं, जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हुए लोग हैं, उनको भोजन आज की व्यवस्था कर रही है। और यहाँ हमारे पंडाल में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और अपना भोजन दान ग्रहण कर रहे हैं। सर देखे जाए जिस तरीके से जो है पाकिस्तान की सरकारें बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान पे कुठाराघात कर रही है, उनको खत्म करने का काम कर रही है, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी उनको दिन रात जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कैसे कंपेरिजन होगा आगे के लिए? देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट को जो खत्म करने का प्रयास किया गया था उस समय लाखों की संख्या में हमारे नौजवान बहनें भाई सड़क पर उतरे थे और उन्होंने इस SC/ST एक्ट को बताने का काम किया था। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है इतना मजबूत संविधान है कि तमाम धर्मों और तमाम प्रांतों के बावजूद भी एक मजबूत संविधान के बाबा साहब ने हमको दिया है। इसको खत्म करना या इसको मिटाना तो बहुत दूर की बात है, इससे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ये मेरा मतलब मानना है। अगर इस तरीके की कोई प्रक्रिया किसी भी सरकार ने शुरू की, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे आने वाली सरकार हो चाहे कोई भी इस तरीके का कोई संगठन हो, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की तरफ कोई इस तरीके की भावना रखेगा तो मैं समझता हूँ उसको 2 अप्रैल की तरह से जवाब मिलेगा। 2024 का चुनाव है और जो लोग बाबा साहब के विचारों को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को इस देश से नाबूद करना चाहते हैं, क्या ऐसी विचारधारा वाली पार्टियों का बहिष्कार होना चाहिए या नहीं? देखिए मैं तो इतना कहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल को जन्मदिन है। पूरे देश में ये जो वंचित समाज के लोग हैं, जो मानव समाज के लोग हैं, इसको बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। और ये जितनी संख्या में ये लोग आज के दिन एकत्रित होते हैं, अगर ये लोग इतनी संख्या वोट में परिवर्तित हो जाए, ये अगर पूरे देश में जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, आज की परिप्रेक्ष्य में जितने लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं या पूरे देश में दर्शन कर रहे हैं, अगर ये वोट में परिवर्तित हो जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वो सपना दूर नहीं है जब उन्होंने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई वंचित समाज का होगा। सर आज इस मौके पे मैं चाहूंगा कि पूरा पैक्ट के लिए 2 शब्द आप बता दें जिससे देश के लोग इस बात को लेकर जागरूक हो जाए कि वोट की वैल्यू क्या है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाकर के वो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे, जिसको लेकर के महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। और उस आमरण अनशन का जो असर है बाबा साहब के ऊपर पूरे देश से इतना दबाव पड़ गया कि उन्होंने एक समझौता करना पड़ा। और समझौता वो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मतलब जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला था। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश में दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, 2 वोट का अधिकार हो। एक वोट से वो अपने दलित भाई को चुनेगा, दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के समाज को चुनेगा। लेकिन ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो अंग्रेजों ने मान ली थी, इस देश के महापुरुषों ने जो महात्मा गांधी आदि ने उस बात को नहीं माना था और इस बात पे अड़िग हो गए थे कि किसी भी तरीके से हम इस वंचित समाज के लोगों को कोई इस तरीके का अधिकार नहीं देंगे जिससे कि वो अपना अलग से कोई अस्तित्व बना सके। आखिर में कुछ मैसेज देना चाहते हैं देश और दुनिया के लोगों को आज बाबा साहब की 133वीं जयंती के मौके पर, तो किन शब्दों से? मैं 133वीं जयंती में बाबा साहब की यही संदेश देना चाहूंगा
कि आज देश और विदेश में और ये दिल्ली के अंदर जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सच्ची पुष्पांजलि तभी होगी कि जब नया भारत, उस नए भारत में इस वंचित समाज को सम्मान का मतलब दर्जा मिलेगा। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोचा था कि अगर ये सारे लोग एकत्रित हो जाएं, तो सत्ता की चाबी अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हम किसी भी राजनीतिक चाबी वो ताला खोल सकते हैं। तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना तभी पूरा होगा कि हम सब लोग एकत्रित होकर एक मंच पर एक स्थिति में खड़े हो जाए आकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत। SC जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी हमारे बीच हैं। देखा जाए तो आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। सबसे पहले तो आपकी खुशी जानना चाहूंगा। देखिए, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले, उनके अनुयायी बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 133वें जन्म दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और चूंकि मुझे इतनी हर्ष अपार है कि आज न केवल भारत बल्कि विश्व के 190 से अधिक देश आज बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की हम लोग यहाँ जयंती के अवसर पर हमने आज लंगर की व्यवस्था की है। सुबह से हमारा लंगर चल रहा है। पूरे संसद मार्ग पर सबसे अधिक खाने पीने की उत्तर रेलवे के द्वारा व्यवस्था की गई है। रेलवे के जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ आज जो इतनी अपार भीड़, लाखों की संख्या में जो यहाँ भीड़ है, जो श्रद्धालु है बाबा साहब के, वो एकत्रित है, तो हर्ष होना स्वाभाविक है। सर, क्या लगता है जिस तरीके से लाखों लोगों को आप जो है प्रतिवर्ष जो है भोजन दान कराते हैं, उनको प्रसाद वितरण करते हैं, क्या ये परिपाटी निरंतर चलती रहेगी आने वाले समय में? मेरा अपना मानना है कि जो पहले चल रही थी निरंतर, हमें कुछ न कुछ हर साल हम वृद्धि करते हैं। और चूंकि बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब की अनुकंपा से आज हम फल फूल रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पे हमारी जो रेलवे की एसोसिएशन है वो काम कर रही है। और जो भी हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम आगे और न केवल निरंतर रखेंगे बल्कि हर साल इसे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे और बढ़ाएंगे। हम देखा जाए देश के अंदर तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे महानुभाव और बहुत सारे जो है बुद्धिजीवी लोग जो है बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। कैसे आगे गाड़ी चलेगी? देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्वभाव है और उसका अपना काम करने का तरीका है। जो लोग बाबा साहब को मानते हैं वो बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो लोग बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत काम कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर बाबा साहब के विरोध में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनको नहीं मानते हैं। लेकिन एक न केवल पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी संख्या है जो बाबा साहब को मानती है और भगवान बुद्ध का अनुसरण करती है। आने वाले समय में 2024 का चुनाव चल रहा है, क्या ऐसी संविधान विरोधी और बाबा साहब के विचारों की विरोधी पार्टियों को रोकने के लिए भी कुछ कहेंगे लोगों से? मैं तो यही कहूँगा कि आज बाबा साहब का दिया हुआ संविधान आज विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ और मजबूत संविधान में से एक संविधान है। और जो बाबा साहब की विचारधारा को उलटने का काम करेंगे, तो मैं ये निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। और जो संविधान है, संविधान में संशोधन होना तो संभव है, लेकिन संविधान से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिर में चलते चलते अपनी तरफ से देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं आज इस मौके पे? मैं तो यही कहूंगा कि भगवान बुद्ध को मानने वाले, तथागत बुद्ध की विचारधारा का प्रसार प्रसार करने वाले, बहुजन संतों गुरुओं को मानने वाले बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के आज 133वें जन्म दिवस पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं कहता हूं कि बाबा साहब को सच्ची पुष्पांजलि होगी कि वो अपने घर में बाबा साहब को माने, आडंबरवादी व्यवस्था से दूर रहे और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें और संगठन
को मजबूत करें और समाज में जितना भी हो सकता है समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसी मेरी आप सभी से मेरा अनुरोध है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बाबा साहब को असली पुष्पांजलि श्रद्धांजलि यही होगी कि शिक्षा और संगठित और संघर्ष इस पे जोर देते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, बहुजनों की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। ऑल इंडिया से रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन मंडल के अध्यक्ष महेश पांडे हमारे बीच है और देखा जाए 133वां बाबा साहब का जन्मदिन जो है पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। सबसे पहले तो आज के दिन की खुशी जानना चाहूंगा आपसे। आज दिन की बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि बाबा साहब का 133वां जन्म उत्सव बना रहा है ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन। उसमें जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी हैं, उनका हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमें उनसे मोटिवेशन मिलता है, उनसे एनर्जी मिलती है और मेरे साथी खड़े उनसे भी बहुत एनर्जी मिलती है। ये बाबा साहब के लिए हमारे लिए उन्होंने जो किया उनके लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम उनके लिए। ऐसा जो हमारे देश की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हम तो एक दिन बाबा साहब को दे भी सकते हैं साल में, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन पूरा विश्व पूरा कम से कम 3 महीने तक लगातार ऐसा एक महामानव है जिसका जन्म उत्सव पूरे 3 महीने तक मनाया जाता है। आज देखा जाए तो 8 बजे से भोजन जो है भोजन की व्यवस्था चालू हुई है। अब 3 बजने वाले अभी तक भोजन निरंतर चल रहा है। क्या ये क्रम प्रतिवर्ष ऐसे ही चलेगा? ये प्रतिवर्ष ऐसे चलेगा और बढ़ता ही जाएगा। बाबा साहब का कार्रवाई ये चलता ही रहेगा ऐसे ही। और इसमें हमारे जोन के एडिशनल सेक्रेटरी प्रथम जी जो सारी रात से लगे हुए हैं पूरी 4-5 दिन हो गए हम लोग इस व्यवस्था में लगे हुए थे, भोजन की व्यवस्था में। तो 4-5 दिन से हमारा ये वो चल रहा था प्रयास के भी जितना अधिक से अधिक हो सके हमने लोगों को भोजन कराना है। तो उसमें 4-5 दिन से यही प्रयास था और अभी हम बाद में भी खाना लेके आए हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को खाना मिले। देखा जाएगा तमाम जो है स्टेशन के जो है स्टॉल लगे हुए रहते हैं, किसी का 1 घंटे में खत्म हो जाता है, किसी का 2 घंटे में खत्म हो जाता है। और लेकिन ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय सुबह 8 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक जो है चलता रहता है। क्या कहेंगे सर? अपनी अपनी भावना है बाबा साहब के प्रति। कोई किसी तरीके से मनाता है, कोई किसी तरीके से मनाता है, कोई मेहनत करता है, कोई पैसे से वो करता है, लेकिन हर आदमी का अपना योगदान है। उसमें मैं ऐसे कोई कमेंट नहीं करूंगा कि भाई किसने क्या किया है। हर आदमी का अपना वो है, लेकिन हम रेलवे की तरफ से हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को भोजन प्राप्त हो। और स्टॉल तो और भी लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ इस रोड पे अगर देखी जाए पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पे ऑल इंडिया SC रेलवे ये सर हमारे जो ऑल इंडिया SC के जो रेलवे के लोग हैं उनका सहयोग है। उनके सहयोग से हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये भोजन पहुंच सके। क्या ये क्रम निरंतर चलता रहेगा? सर हमारा प्रयास हर साल अधिक रहता है। हर साल उस चीज को कुछ सीख लेते हैं हम कि कोई अगर हमसे गलती हुई है तो हम दोबारा उससे गलती ना हो, दोबारा उसको रिपीट ना होने दें। चलते चलते इस मौके पे देशवासियों को, दुनिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। मैं तो यही संदेश दूंगा कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि आज जो देश की स्थिति है वो ऐसी है कि आप कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। धन्यवाद, थैंक यू सर। देखा जाए 133वां जन्मदिवस जो है पूरा देश और दुनिया के लोग मना रहे हैं। ऑलरेडी SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के मंच पे है, सुबह से भंडारा भी चल रहा है। सबसे पहले आज के दिन की खुशी जानना। मैं आज के दिन में अपने राष्ट्रीय महामंत्री के आशीर्वाद से जो हमारा रेलवे का ये ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जो राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी के सौजन्य से इतना बड़ा संगठन उन्होंने व्यवस्थित किया है, जिसके कारण हम सब एक मंच पर संगठित होकर के और जो ये व्यवस्था देख रहे हैं जलपान की लोगों को पार्लियामेंट सीट पर करवाई जा रही है, इसका आभार मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय कार्यान्वयन समिति को देता हूँ, जिसके सहयोग से हम इसे बड़ा आयोजन करने में सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन हर साल हम एक से बढ़कर एक सफलता के प्रयास नए चरण छूते जाएंगे, जिससे हमारा ये परिवार बहुत ही विशाल होता जाएगा और बहुत ही भव्य रूप से हम इसको बनाए जाएंगे। क्या लगता है कि ये परिपाटी निरंतर चलती रहेगी इस तरह की भोजन की? बिल्कुल सर, बिल्कुल श्रीमान जी, ये परिपाटी हर वर्ष निरंतर चलती नहीं रहेगी बल्कि बढ़ती भी रहेगी। और इसमें एक मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ब्रांच के संगठन है छोटे स्तर पे, वो छोटे स्तर पे अपने ब्रांच सहयोग में भी हर साल जयंती का आयोजन करते हैं। और मैं जैसे दिल्ली में ब्रांच का सागर सचिव हूँ और हमारे ब्रांच 16 अप्रैल 2024 को बाबा साहब की जयंती बहुत ही भव्य से मनाएगी, जो कि हर साल मनाई जाती है।